हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं और हम देखेंगे कि इनको ट्रांसलेट भी किस तरह से कर सकते हैं। इनकी ट्रांसलेशन भी हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट एक्शन मोड में नहीं होता है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, वो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, रामू इज ए टीचर। देखो रामू क्या है, रामू एक सब्जेक्ट है, यहां पर रामू एक सब्जेक्ट है। रामू इज ए टीचर, रामू एक अध्यापक है। तो यानी रामू जो सब्जेक्ट है वो एक्शन मोड में नहीं है। इसका कहने का भाव क्या है कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन मोड में नहीं होता, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट डूअर एजेंट नहीं होता है। Means simple sentences are those sentences in which subject is not in the action mode. Subject is not a doer agent. जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, सब्जेक्ट एक्शन मोड में नहीं होता है, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अभी सिंपल सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस में की जो है प्रेजेंट में 2 कैटेगरीज होती हैं, पास्ट में भी 2 कैटेगरीज होती हैं और फ्यूचर में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। तो आज हम प्रेजेंट में जो 2 कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहले वाली कैटेगरी जो है प्रेजेंट में, पहले वाली जो कैटेगरी है वो है ऐसे वाक्य हिंदी के जिनके अंत में है, हैं, हो, हूं आ जाए, वो कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है हिंदी के वो वाक्य जिनमें ये भाव निकलता हो या जिनमें लास्ट में ये आ जाए, पास है, रखता है, रखते हैं, रखता हूं, भाई है, बहन है, इस तरह से। तो अभी पहले वाली जो कैटेगरी है प्रेजेंट की उसको देखते हैं हम। और पहले वाली जो कैटेगरी है उसको बनाने के लिए, उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हम जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह से फ्रेम करते हैं। और हिंदी में जो वाक्य हैं जिसके अंत में है, हैं, हो, हूं आ जाए, ठीक है। अभी देखेंगे रामू एक किसान है। वे विद्यार्थी हैं। तुम एक अध्यापक हो। मैं एक अभियंता हूं। अभी देखिए ध्यान से, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में है, हैं, हो, हूं आ जाए, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। मतलब जिसमें जो वर्ब है वो है, हैं, हो, हूं आ जाए और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन मोड में नहीं हो, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। उनको ट्रांसलेट करने का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये तरीका होता है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, अदर वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है, यहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ इज आ जाएगा, आई के साथ एम आता है, और सब्जेक्ट जो प्लूरल नंबर है
उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे रामू एक किसान है, रामू एक नाम है, ये सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो रामू जो है, रामू इसके साथ इज आ जाएगा, रामू इज ए फार्मर। रामू जो है सब्जेक्ट वो एक्शन मोड में नहीं है, इसलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस का जो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अभी देखें, वे विद्यार्थी हैं, वे की इंग्लिश होती है दे, और इसका मतलब है प्लूरल, दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे हम, दे आर स्टूडेंट्स। तुम एक अध्यापक हो, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यू आर ए टीचर। मैं एक अभियंता हूं, आई के साथ जैसा आपको पता है एम आता है, आई एम एन इंजीनियर। इस तरह से हम इनको फ्रेम कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बड़ा इजी है। तो ये हमने देखा सिंपल सेंटेंसेस की जो पहली कैटेगरी है प्रेजेंट में, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अभी अफर्मेटिव के साथ के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम क्या स्ट्रक्चर रखेंगे, क्या स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर होती है, नेगेटिव में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर बनेगी नेगेटिव में। तो जैसे रामू एक किसान है, यहां पर इसका नेगेटिव बनाएंगे, रामू एक किसान नहीं है, तो रामू है, इसके साथ ई जाएगा, नॉट ए फार्मर। इसी तरह से वे विद्यार्थी नहीं है, इसका नेगेटिव बनाएंगे, वे विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी नहीं है, दे के साथ आर आएगा, नॉट स्टूडेंट्स। थर्ड वन, तुम एक अध्यापक हो, इसका नेगेटिव बनाएंगे, तुम एक अध्यापक नहीं हो, तो तुम एक अध्यापक नहीं हो, यू आर नॉट ए टीचर। फोर्थ क्या, मैं एक अभियंता हूं, अभियंता होता है इंजीनियर, तो मैं एक अभियंता नहीं हूं, तो आई के साथ एम, आई एम नॉट एन इंजीनियर। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस भी हमने फ्रेम कर लिए, इस तरह से बना दिए। ठीक है, अभी इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी जो है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम, हिज इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो रामू एक किसान है, हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, क्या रामू एक किसान है, क्या, जैसे इसको बनाएंगे हम फर्स्ट वाला, क्या रामू एक किसान है।
क्या रामू एक किसान है, तो रामू के लिए क्या आएगा, इज सब्जेक्ट आ गया रामू ए फार्मर। ठीक है, अगला भी जो दूसरा है, वे विद्यार्थी हैं, क्या वे विद्यार्थी हैं, क्या वे विद्यार्थी हैं, तो वे जो सब्जेक्ट है इसके लिए आता है आर दे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इस तरह से इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव के बाद अगला जो है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी है सेंटेंस और नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव है उसकी स्ट्रक्चर में हमने नोट और ऐड करना है। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। ये जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ये, इस तरह से हम फ्रेम करेंगे। क्या रामू एक किसान है, तो इसका मतलब क्या रामू एक किसान नहीं है, तो इसको ऐसे ही बना देंगे हम, इज रामू, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट अब नॉट ए फार्मर। ठीक है, दूसरा क्या वे विद्यार्थी हैं, तो आर दे स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या वे विद्यार्थी नहीं है, आर दे नॉट स्टूडेंट्स। तो बाकी जो है उनको आप बना सकते हैं, क्या तुम एक अध्यापक हो, क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो, आर यू नॉट ए टीचर, आर यू नॉट ए टीचर। तो इस तरह से हम फ्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। बस एक बात ध्यान में याद रखना है, आपको समझना है कि सिंपल सेंटेंसेज कौन से होते हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपल सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें सब्जेक्ट कोई वर्क नहीं करता, जिनमें सब्जेक्ट एक्शन मोड में नहीं होता, जिनमें सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप देखिए जो सब्जेक्ट है सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन मोड में नहीं होता है। तो किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट एक्शन मोड में नहीं है। रामू एक किसान है, रामू कोई काम नहीं कर रहा है, रामू के बारे में बताया गया कि रामू एक किसान है। वे विद्यार्थी हैं, उनके बारे में बताया गया कि वे विद्यार्थी हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक्शन मोड में नहीं है। तुम एक अध्यापक हो, इसमें भी यू जो है वो सब्जेक्ट जरूर है लेकिन एक्शन मोड में नहीं है। तो बिल्कुल आसान है सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन कि ऑल दोज sentences which are in which the subject is not in action mode, ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट एक्शन मोड में नहीं होता वो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट में 2 कैटेगरीज होती है, यानी 2 टाइप्स होते हैं। एक को हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरे को भी डिस्कस करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है सिंपल सेंटेंस की वो है प्रेजेंट में। जो दूसरी कैटेगरी है पास है, रखता है, रखते हैं, रखता हूं, हिंदी के वो वाक्य जिनमें ये सब आता है। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास एक कलम है,
उसके पास एक गाय है। तुम्हारे पास एक भैंस है। देखो बिल्कुल आसान है। मेरे पास एक कलम है, यानी मैं एक कलम रखता हूं, ये भी हो सकता है, दोनों ठीक है बिल्कुल। उसके पास एक गाय है, यानी उसके पास एक गाय मीन्स वह एक गाय रखता है, वही बात है। ठीक है। तुम्हारे पास एक भैंस है, यानी तुम्हारे पास एक भैंस है, तुम एक भैंस रखते हो, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है। अभी यहां पर ऐसा वाक्य है जिसमें पास है या रखता है, रखते हैं, रखता हूं आ जाए, या भाई है, बहन है, उसके 2 भाई हैं, उसकी 3 बहनें हैं, तो इस तरह से ऐसे वाक्य ये दूसरी कैटेगरी वाले हैं। तो इन वाक्यों को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन वाक्यों की क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यहां पर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या स्ट्रक्चर रहेगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनकी स्ट्रक्चर रहेगी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो हैज और हैव का मतलब क्या है। हैज यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे पहले इसको ले लेते हैं, यानी देखो इसमें सब्जेक्ट अगर आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नंबर है तो उनके साथ एज का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है इनमें से, तो उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है। बाकी सभी के साथ सब्जेक्ट इनको छोड़ के, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या कोई नाम हो तो उसके साथ एज का प्रयोग होता है। अब देखो मेरे पास एक कलम है, मेरे की इंग्लिश आई, और आई के साथ आएगा हैव, आई हैव ए पेन। ठीक है। उसके पास एक गाय है, ही के साथ, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी इस कैटेगरी में नहीं आता है तो उसके साथ हैज आ जाएगा। ही हैज ए काउ। तुम्हारे पास एक गाय है, यू, ये देखो यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा यहाँ पे। ठीक है। यू हैव, तुम्हारे पास एक भैंस है, यू हैव ए बफलो, BUFFALO। ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं, यानी मेरे पास एक मोबाइल है, तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तुम्हारे पास एक कार है, तो इस तरह से जो भी सेंटेंस है उसको हम अफर्मेटिव में उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इस तरह से फ्रेम करते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस की। देखो कहीं भी सब्जेक्ट जो है वो एक्शन मोड में नहीं है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, आई एक्शन मोड में नहीं है। तो ऐसे वो सेंटेंसेस सारे जिनमें सब्जेक्ट एक्शन मोड में नहीं होता वो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अभी डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस, यानी अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है नेगेटिव में, सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव अदर वर्ड्स। अब देखो डू और डज का भी यही है। डू और डज क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल नंबर है तो उसके साथ डू आएगा।
अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या कोई नाम है तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसी को मेरे पास एक कलम नहीं है, तो मेरे पास एक कलम नहीं है, इसका नेगेटिव बनाएंगे फर्स्ट वाले का। आई के साथ क्या आएगा, डू। आई डू नॉट हैव ए पेन, ये नेगेटिव बन गया। दूसरा, उसके पास एक गाय नहीं है, उसके पास एक गाय नहीं है। ही के साथ डज आएगा, देखो इस कैटेगरी में नहीं है सब्जेक्ट। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही डज नॉट हैव ए काउ। ही डज नॉट हैव ए काउ। ठीक है, अगला, तुम्हारे पास एक भैंस नहीं है। यू के साथ क्या आएगा, डू। यू डू नॉट हैव ए बफलो। ठीक है, इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिए हैं। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी उसको और देख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव की जो स्ट्रक्चर होती है वो जनरली उसमें वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो इसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी इसमें। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट हैव अदर वर्ड्स। अब देखो, क्या मेरे पास एक कलम है, क्या मेरे पास एक कलम है, मेरे की इंग्लिश आई और आई से पहले आएगा डू। डू आई, उसके बाद हैव ए पेन। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड बनाएंगे, क्या उसके पास एक गाय है, तो उसके की इंग्लिश ही, उसके लिए आएगा डज ही, उसके बाद हैव ए काउ। क्या उसके पास एक गाय है, यानी क्या वह एक गाय रखता है। ठीक है, इसी तरह से क्या तुम्हारे पास एक भैंस है, इसकी क्या तुम्हारे पास एक भैंस है, तो उसका हम बनाएंगे डू यू हैव ए बफलो। क्या तुम्हारे पास एक भैंस है, ये अपना इंट्रोगेटिव भी तैयार हो गया। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उसको कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब, डू एडज, सब्जेक्ट प्लस नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, डू एडज, सब्जेक्ट, नॉट, हैव और अदर वर्ड्स। इस तरह की ये फ्रेमिंग करनी पड़ेगी हमने। बिल्कुल आसान है, अभी बना देते हैं इसको भी। देखो, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, डू सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे, आई। क्या मेरे पास, डू आई, उसके बाद नॉट हैव। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको फॉलो करना है, डू या डज ने हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, डू सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, ये हैव है यहाँ पे, हैव और ए पेन। क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, सेकंड वाला बनाएंगे, क्या उसके पास एक गाय नहीं है, उसके पास डज ही नॉट हैव ए काउ। थर्ड वन,
क्या तुम्हारे पास एक भैंस नहीं है? क्या तुम्हारे पास एक भैंस नहीं है? डू यू नॉट हैव ए बफलो? देखो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये हमने सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट में दूसरी कैटेगरी को भी सीख लिया है। इसको हमने अभी बना के देखा है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आसान है सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन। इसमें ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन मोड में नहीं होता, वो सारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट में जो दो पार्ट होते हैं उन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ध्यान से पढ़ें इनको, थोड़ी सी मेहनत करें, नोट्स भी बनाने का प्रयास करें। मेरा एक प्रयास है कि जो बेसिक्स बातें हैं कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उनको ये आने चाहिए, और हर एक गांव में जो गांव के जो बच्चे हैं ग्रामीण, उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, मेरा प्रयास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आया है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कहीं कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल के कमेंट जरूर करें, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन होगा मैं उसको दूर भी कर दूंगा और मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो कैसी लगी।